हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उमर खान। आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। हर एक लड़ाई और हर एक कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इतिहास छुपा हुआ होता है। इसके पीछे भी एक इतिहास है, वो जो आज से लगभग 3,000 साल पहले ये इलाका, जिसे आज फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इस इलाका को किंगडम ऑफ इजराइल कहा जाता था आज से 3,000 साल पहले। उस टाइम के यहाँ के राजा द किंग सोलोमन थे, जिसे इनमें कुरान या इस्लाम में प्रॉफिट सुलेमान भी कहा जाता है। उस टाइम इनके मरने के बाद इस इलाकों में, जेरूसलम में, बेबीलोन ने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद इन्होंने फर्स्ट टेम्पल या इनके यहूदी का जो मंदिर था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ से बहुत सारे यहूदी या जूइश को गुलाम बनाकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज देता। उसकी कुछ सालों बाद, 100-200 साल बाद, वापिस यहूदी यहाँ आकर बसने लगे थे। और वहाँ आकर इन्होंने सबसे बड़े सेकंड टेम्पल बनाया था, जिसे द होली ऑफ द होली कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इलाका ये इतना पवित्र है कि यहाँ आम यहूदी को आना भी अलाउ नहीं था। इसलिए किसके बनने के 600 साल बाद सेकंड टेम्पल के यहाँ वापिस हमला हुआ, और वो हमला किया रोमन एम्पायर ने। उस टाइम उन्होंने पूरा ही मंदिर, ये पूरा इलाका डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो आज भी यहूदी वहाँ जाकर प्रार्थना या प्रेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ क्रिश्चियन का कब्जा हो गया था, और तब से लेकर 640 एडी तक यहाँ क्रिश्चियन के अंडर में था। उसके बाद 640 एडी में, लगभग 1380 साल पहले, यहाँ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया जेरूसलम में। तब से लेकर 1918 तक ये मुसलमानों के अंडर में था। उसके बाद 1918 से लेकर 1948 तक, तब यहाँ ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था। तो यहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ उस टाइम दो डिमांड सबसे ज़्यादा चली थी। एक इसराइल का डिमांड ये था कि इनको एक आज़ाद मुल्क चाहिए, और जेरूसलम का ये डिमांड था कि इनको एक होम लैंड चाहिए था, एक अपना खुद का यहूदी का देश। उस टाइम ये बनने के होने के बाद, तब ब्रिटिश ने या कुछ पावरफुल कंट्री के साथ मिलकर उन्होंने एक और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक मीटिंग की। उसमें एक बिल पास किया कि यहाँ टू नेशन बनेगा। एक नेशन बनेगा स्टेट ऑफ इसराइल, और दूसरा नेशन बनेगा स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। जिसका फिलिस्तीन की राजधानी होगी वो ईस्ट जेरूसलम होगा, और इसराइल की राजधानी होगी तेल अवीव होगी। ये 1967 से पहले की बात है, क्योंकि 1967 के बाद, तब 6 डे वॉर हुआ था। तब इसराइल के साथ जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर हमला किया था। तो इसराइल ने तीनों से जीत कर इनके इलाका छीन लिया था, जिसमें जॉर्डन से वेस्ट बैंक, सीरिया से गोल्डन हाइट, और इजिप्ट से साइना पेनिनसुला। उसके बाद छीनने के बाद ये इलाका, जो आज ईस्ट जेरूसलम है, वो भी इसराइल के कंट्रोल में आ गया था। मगर 2005 के बाद यहाँ वापस से होने लगा, एक लड़ाई होने लगी, वापस कॉन्फ्लिक्ट उठने लगा। और वो ये था कि 1970 1970 के बाद से यहाँ जो इलाका फिलिस्तीन का इलाका था, जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहाँ इसराइली ने अपने सेटलर्स जो वहाँ बसाने लगे। सेटलर्स यूँ लोगों को कहा जाता है जो बाहर से आके लोग इसराइल में बसने लगे थे, क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है कि आप यहाँ दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर बस सकते हैं, वो भी बिना कुछ, एक बिना प्रॉब्लम के। आपको सिर्फ ये आपको पास एक आने का, यहाँ पर आपको सेटल होने का है, और आके आप, और क्योंकि सेटल होने के लिए उनके पास इलाका नहीं था, इसलिए उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को घर से बाहर निकाल कर, ये उनका इलाका छीन कर वहाँ सेटलर्स को बसाने लगे थे, वहाँ उनको बसाया। उसके बाद ये होते होते ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइम में तब 1980 में यहाँ वेस्ट बैंक में 60% फिलिस्तीनी थे, और लगभग 40% इसराइली थे। तो आज 2015 के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ हो गए हैं 20% फिलिस्तीनी और 80% यहूदी या इसराइली बोल सकते हैं आप उनको। तो वो यहाँ बसने लगे। अब कॉन्फ्लिक्ट जो उठा है, जबकि जो करंटली यहाँ जो सिचुएशन हुआ है, इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो है कि यहाँ एक इलाका है जिसे अल शेख ज़ारा कहा जाता है, कि एक टाइम में यहाँ मेजॉरिटी ऑफ फिलिस्तीनी रहते थे। तो यहाँ एक ये था कि यहाँ के जो जितने भी जो इसराइली लोग हैं या इसराइली पुलिस थे, यहाँ की फिलिस्तीन को घर से बाहर निकाला है, और घर में बाहर के जो सेटलर्स को उनको बसा रहे हैं, मतलब इसराइली को बसा रहे हैं यहाँ, जिससे उनका इलाका बढ़े और उनका इलाका का कब्जा होने लगे। इसके विरोध में बहुत से फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट किए, जो कि 5 तारीख से स्टार्ट हो गया उनका प्रोटेस्ट होने के लिए।
इसका सबसे मेन जो पॉइंट है ये है कि इजरायली जो गवर्नमेंट है वहाँ जो वो इलाके में बसने वाले लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि हमने आज से लगभग 150 साल पहले हमने यहाँ एक ज़मीन खरीदी थी, जो उस टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट भी वो भी ऑटोमन एम्पायर के नाम का है। वहीं फ़िलिस्तीन ये कहते हैं कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट है जो कि 200-300 साल पुराना है, जो हमने यहाँ हमारे जो फोर फादर यहाँ बसे थे, तब से हमारा घर है, हम यहीं पैदा हुए, हमारे फोर फादर और हम 5th या 6th जनरेशन के लोग हैं जो हम यहाँ रह रहे हैं। ये होने के बाद अब ये हो गया कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसराइली लोगों के ऊपर जो वहाँ सेटलर्स थे, जो उनके पास डॉक्यूमेंट था, उनके ऊपर ये फैसला सुना दिया कि आप यहाँ रह सकते हैं और आप इसराइली लोगों जो फिलिस्तीन लोगों का फोर्सफुली निकाल सकते हैं वहाँ से। इसकी विरोध में बहुत से फिलिस्तीन प्रोटेस्ट किए और इसमें अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि 10 मई में यहाँ लड़ाई असली में शुरुआत की 10 मई से हुई है और 10 मई इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पूरी इसराइल के अंदर जेरूसलम डे मनाया जाता है। जेरूसलम डे क्या है? जेरूसलम डे है कि 1967 में तब ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम दोनों इसराइली गवर्नमेंट की इसराइली फोर्स ने कब कैप्चर कर लिया था, जब से ये आज तक इसराइली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसलिए वहाँ के लोग इसकी खुशियाँ मनाते हैं और इसके साथ साथ पूरे जेरूसलम के अंदर ये एक रेडियो करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से प्रोटेस्टर या इजरायली पुलिस की जो क्लेम ये है कि बहुत से प्रोटेस्टर फिलिस्तीन प्रोटेस्टर मस्जिद अल अक्सा या डोम ऑफ द रॉक में आके वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे थे और वहाँ से बहुत से पथराव हुआ था, इसलिए हमें वहाँ फायरिंग या आंसू गैस छोड़ने पड़े और इसलिए हमने वहाँ से जितने भी लोगों हैं उनको भगाया है वहाँ से कराए और बहुत से लोगों को मस्जिद अक्सा से हमने भगाना पड़ा है वहाँ से, क्योंकि वो प्रेयर करने नहीं आए थे, वो एक सिर्फ प्रोटेस्टर थे जो प्रोटेस्ट करने आए थे। इसके साथ साथ अगली तारीख जो 11 मई में हमास ने इजरायली गवर्नमेंट को एक वार्निंग दिया था कि हम शाम के 6 बजे मिसाइल लॉन्च करेंगे, जो बहुत से शहरों में हमला उसके इफेक्ट पड़ा है। भाई इसराइली गवर्नमेंट ने शुरू में ये सीरियस लिया नहीं था क्योंकि हमास 1-2 रॉकेट छोड़ता है तो इसमें, क्योंकि ये एयर डिफेंस को बचा लेते हैं। वहीं इस बार हमास ने शाम की 11 तारीख की शाम के 6 बजे लगभग 130 मिसाइल लॉन्च किए, जिसमें बहुत से इसराइल के शहरों में जाकर गिरे और नुकसान भी हुआ, जिसमें जेरूसलम, हाइफा और तेल अवीव में गिरे और तेल अवीव के में एयरपोर्ट वहाँ के और सिटी वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स और वहाँ की पोर्ट के ऊपर जाके अटैक हुआ, जिससे बहुत से नुकसान हुआ है। अब अगली जो कल की बात है 12 मई की शाम के बाद वहाँ अब जेरूसलम और हाइफा में वहाँ एक दंगे शुरू हो गए। वहाँ अब की बात पुलिस के बीच में नहीं हुई, अब फिर इजरायली पब्लिक और फिलिस्तीनी पब्लिक के बीच में लड़ाई शुरू होने लगी वहाँ, जिससे बहुत से लोग मर चुके हैं और वहाँ गोलीबारी हो चुकी है। वहाँ लगभग माहौल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और बहुत से कंट्री ने अभी भी यूनाइटेड नेशन ने भी इसराइल को कहा है कि आप इस लड़ाई की हट जाइए, क्योंकि आप अगर आप बंद कर देंगे तो शायद हमास भी बंद कर देगा मिसाइल अटैक करने के। इसराइल गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हम अटैक करना नहीं बंद करेंगे, हमें अटैक करना ही होगा। और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि मैं किसके साथ नहीं खड़ा हूँ मैं, और मैं ना किसी सपोर्ट करने वाला हूँ। उसके बहुत से अरब कंट्री ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करने को कहा है कि हम वेपन्स या कुछ भी सपोर्ट करेंगे, बस हम फिलिस्तीन के साथ हैं। उसके साथ साथ बहुत से अब सिचुएशन ये है कि वहाँ टोटली माहौल ख़राब हो जाएगा, बहुत से मासूम लोग मर चुके हैं। अब सिर्फ इतना ही कि अब देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है आगे आके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। אלוהים